जरा सोच कर देखिए कि अभी आप जिस क्लासरूम में बैठे हो या अभी आप जिस लाइब्रेरी में बैठकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी कर, अभी एक नोटिस आए और उसमें ये लिखा है कि जिस कैंपस में आप खड़े हो उस कैंपस की 40 में से 38 बिल्डिंग इलीगल है और इसे तोड़ा जाएगा। एक स्टूडेंट के लिए इससे बड़ा झटका क्या होगा कि जिस कैंपस में वो पढ़ रहा है उसकी सिर्फ 2 बिल्डिंगें बचेगी और 38 बिल्डिंग को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए। ऐसे में एक स्टूडेंट के मन में सबसे पहला ख्याल जो आएगा ये होगा कि हमारी एजुकेशन का क्या होगा, हमारे फ्यूचर का क्या होगा, या फिर हमारे पेरेंट्स का क्या होगा जो हमसे उम्मीदें लगाकर बैठे। ये कहानी किसी एक स्टूडेंट के खौफ तक सीमित नहीं, ये कहानी है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो शुरू तो हुई थी एजुकेशन के विजन के साथ, लेकिन आज डेमोलाइजेशन नोटिस, लीगल बैटल्स और जमीनी विवादों के बीच फंसी पड़ी है। एक तरफ है कॉलेज प्रशासन जो ये कह रहा है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ है आरडीए यानी रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिनका कहना है कि कॉलेज की बनी 40 में से 38 बिल्डिंग का मैप कभी अप्रूव ही नहीं किया गया था, इसलिए ये इलीगल है। तो ऐसे में हमारे मन में एक सवाल उठता है, आखिर सच क्या है? क्या ये सिर्फ मैप और अप्रूवल का मामला है, इसके पीछे कोई और ही कहानी है? जुलाई 2026 में यह मामला तब गर्म हुआ जब आरडीए यानी रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उत्तर प्रदेश नगर योजना अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया। अथॉरिटी का साफ कहना था कि यूनिवर्सिटी के सिर्फ 2 बिल्डिंगों के पास लीगल अप्रूवल और बाकी 38 के पास कोई अप्रूवल ही नहीं है, यानी वो इलीगल है, इसलिए उसे किसी भी कीमत हटाना होगा। लेकिन इस केस में ट्विस्ट तब आया जब यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने इस नोटिस के खिलाफ मुरादाबाद कंज्यूमर कोर्ट में अपनी याचिका दायर की। रिजल्ट के तौर पर हुआ यूं कि कोर्ट ने इस नोटिस के खिलाफ अंतरिम स्टे दे दिया है, यानी कि अभी कुछ टाइम के लिए बुलडोजर को रोक दिया गया है, लेकिन अभी भी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। तो ऐसे में हमारे मन में ये सवाल उठता है, आखिर बात कोर्ट स्टे और बुलडोजर तक पहुंची कैसे? सच में ये सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शन की ही बात, यह मामला कुछ और है। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमें जाना होगा फ्लैशबैक में, यानी साल 2004 में, जब यूनिवर्सिटी कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिर्फ एक ड्रीम प्रोजेक्ट। साल 2004 में समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता मोहम्मद आजम खान ने रामपुर में एक यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा। पहले इसे स्टेट की पहली उर्दू यूनिवर्सिटी बनाने की योजना थी, लेकिन साल 2005 में लाइफ टाइम चांसलर के शर्त पर गवर्नर ने आपत्ति जताई, जिसके बाद प्लान में कुछ बदलाव किए गए और इसे एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रूप में आगे बढ़ाया गया। आखिरकार 16 जून 2006 को अधिनियम पास हुआ और 18 सितंबर 2006 को उस टाइम के सीएम मुलायम सिंह यादव ने इस यूनिवर्सिटी की नींव रखी। इस प्रोजेक्ट के शुरू होते ही रामपुर में एक नए शिक्षा युग की शुरुआत हुई। लेकिन क्या लगता है ये सफर इतना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। 2007 में यूपी की सत्ता पलटती है और सत्ता पलटते ही इस प्रोजेक्ट की रफ्तार भी धीमी पड़ जाती है। पूरा कैंपस तो शुरू नहीं हो पाया, लेकिन जौहर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज की मदद से पढ़ाई जारी रखी गई। ये दिखाने के लिए ये प्रोजेक्ट सिर्फ कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया है, पर इसे खत्म बिल्कुल नहीं किया गया है। और 6 साल बाद जब यूपी की सरकार पलटी, फिर से समाजवादी पार्टी सत्ता में आई, उस वक्त के सीएम अखिलेश यादव ने इस यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन खुद किया। ये यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन गई। इनॉग्रेशन के बाद यूनिवर्सिटी तेजी से बढ़ने लगी। नए एकेडमिक ब्लॉक्स, मेडिकल कॉलेज और मुमताज सेंट्रल लाइब्रेरी जैसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स इस यूनिवर्सिटी में बनाए गए। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए कोई 1 या 2 कोर्सेज नहीं, बल्कि सर्टिफिकेट कोर्सेज से लेकर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी की डिग्री तक लगभग 99 कोर्सेज को तैयार किए गए। इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी में हजारों किताबें, डिजिटल जर्नल्स, कंप्यूटर सेंटर और एक एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंटल फार्म भी बनाया गया। रामपुर और उसके आसपास में रह रहे स्टूडेंट्स के लिए ये कितना बड़ा एजुकेशन हब था जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जिस तरह हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। जिस कैंपस की पहचान ही उसकी पढ़ाई, उसका ग्रैंड इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसका नाम दूसरे वजहों से हेडलाइंस में आने लगा है, और वो वजह है जमीनी विवाद का। यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट पर आरोप लगाया गया कि जमीनें जबरदस्ती हासिल की गई थी। रामपुर के लोकल किसानों ने कंप्लेंट किया कि खेतीबाड़ी वाली जमीनें उनसे जबरदस्ती छीनी गई। यूनिवर्सिटी के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हुई और प्रशासन ने मोहम्मद आजम खान का नाम
लैंड माफिया पोर्टल पर डाल दिया। इसके अलावा बाउंड्री वॉल्स बनाकर पब्लिक के आने जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया और गांव वालों के जमीनों पर कब्जा करने का आरोप भी यूनिवर्सिटी पर लगाया गया। ये मामला काफी लंबे समय से अलग अलग कोर्ट्स में चलता